गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। तो चलिए आज रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, जिसमें लगभग पार्ट 3 तक बना चुका हूं। आज पार्ट 4 को देखते हैं। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है। तो बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के पेट में परिवर्तन लाती है। इस सर्जरी में वजन कम करने के लिए पेट की चर्बी का ऑपरेशन किया जाता है। पेट की चर्बी का ऑपरेशन किया जाता है, जिससे वजन कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डैश द्वारा अनुशंसित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा अनुशंसित किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा अनुशंसित किया जाता है। कृषि लागत आयोग का नाम 1985 ईस्वी में CACP कर दिया गया। 1985 में इसको CACP कर दिया गया। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का केंद्र सरकार का लक्ष्य है। 2022 तक लक्ष्य है दोगुनी करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्कला, चोबरा, चावक्कर और नाटिका राज्य में समुद्र तट है। किस राज्य में समुद्र तट है? ये केरल राज्य में समुद्र तट है। वर्कला आपको तिरुवनंतपुरम में तटीय शहर और नगर पालिका है। वर्कला ये आपको तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम जिला में। चोबरा एर्नाकुलम जिला में है, एर्नाकुलम जिला में। और चावक्कर ये आपको त्रिशूल जिला में है और ये समुद्री तट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो फर्स्ट आपके पास पहुँचे और आप देख पाए। डैश ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियम को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। वो कौन थे? तो विलियम थॉमसन थे, विलियम थॉमसन थे। चलिए इसके बारे में बता देते हैं, जिसमें जो बताया गया है, जो क्या बताया, 2 नियम के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट नियम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसमें ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बनाता है। इसमें दिशा नहीं बनाता है, फर्स्ट नियम में दिशा नहीं बनाता है, और दूसरे नियम में दिशा बनाता है। दिशा नहीं और दूसरे में दिशा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो वह किसको हराया था? सिकंदर सूरी को हराया था। और कब हराया था? वो सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में हराया था सिकंदर सूरी को। बहुत सारे स्टूडेंट शेरशाह सूरी मार देते हैं, जो गलत है। शेरशाह सूरी इससे पहले ही मर गए थे। इसका आंसर सिकंदर सूरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य की आंखों में मौजूद फोबिया सेंट्रलिस नामक उथला अवसाद कहाँ पाया जाता है? तो ये येलो स्पॉट पर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? येलो स्पॉट पर पाया जाता है। येलो स्पॉट पर प्रतिबिंब बनने से स्पष्ट दूरी दिखाई देती है। इस पर स्पष्ट दूरी दिखाई देती है। और नेत्रदान जो किया जाता है वो किस में, क्या किया जाता है नेत्रदान में? कॉर्निया को नेत्रदान में किया जाता है, कॉर्निया को दिया जाता है। कॉर्निया नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुद्रेमुख पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख पर्वत श्रृंखला आपको कर्नाटक में स्थित है। इसको लौखान के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौखान के लिए प्रसिद्ध है। ये किस जिला में है? चिकमंगलूर जिला में है, चिकमंगलूर जिला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नवाब सुजदौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था। ये कहाँ करवाया था? ये सफदरगंज का निर्माण ये दिल्ली में करवाया था। ये अवध का नवाब था सुजदौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? एक्टिनाइड तत्व कौन सा है? एक्टिनाइड तत्व आपका क्यूरियम है। एक्टिनाइड तत्व कहते किसको है? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। इसका 5f कक्षक में प्रवेश कर जाता है तो एक्टिनाइड तत्व हो जाता है। एक्टिनाइड तत्व कुल कितने हैं? 15 तत्व है। टोटल आपको कुल 15 तत्व है, और वो 5f कक्षक में जो प्रवेश कर जाता है उसको एक्टिनाइड कहते हैं। परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 103 के तत्व, 89 to 103 के तत्व ये जो होते हैं, ये आपको एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। और परमाणु संख्या 96
ये क्यूरियम का परमाणु संख्या 96 है, इसका संकेत Cm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं किया गया है। इसमें किसको सही स्थिति प्रदान नहीं किया गया था? हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं किया गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? दुनिया की सबसे बड़ी संसद चीन में है। अप्रोक्स इसका सदस्य 2980 है, जिसको 3000 के अंतर्गत रखा जाता है, अप्रोक्स 3000 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी ने नेशनल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया था? 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को पास फर्स्ट पहुँचे। चलिए 2019 ईस्वी में वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता था? किस दिन मनाया जाता था? 18 मार्च को। किस दिन मनाया गया था? तो 18 मार्च को। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला निम्नलिखित में से कौन है? चमकीला तारा कौन सा है? ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रिगेल है। 15 सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले सामुदायिक के क्षेत्र में तो आचार्य विनोबा भावे थे। इनको 1958 ईस्वी में पुरस्कार मिला था, 1958 ईस्वी में। उसके बाद बाबा आमटे को कब मिला था? 1985 में। केजरीवाल के बारे में जानते हैं, 2006 में इनको मिला था। और 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार को मिला था। ये पता है आपको? रवीश कुमार को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेपाल देशों को कितने प्रांतों में बांटा गया है? नेपाल को 7 प्रांतों में बांटा गया है। नेपाल को कितने प्रांतों में बांटा गया है? 7 प्रांतों में। नेपाल में कुल कितने ज़िले हैं? तो नेपाल में कुल 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नेपाल के संसद का क्या नाम है? तो नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। ये आप लोग को जानना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, राष्ट्रीय पंचायत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डैश देश की अनूठी एक सांस्कृतिक, तो जानकू से ही संबंधित आपको हो जाता है जानकू, ये नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से मांसाहारी पौधा कौन सा है? यहाँ पे नाम से ही पता चल जाएगा आपको, वीनस फ्लाईट्रैप है। फ्लाईट्रैप, ट्रैप समझ रहे हैं ना, मांसाहारी से संबंधित है। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन होते हैं? कैनाइन पहले समझ लीजिए, कैनाइन किसको कहते हैं? जिससे अब लोग खींच सकते हैं मांसाहारी चीज़, यानी कि मांस खींचते हैं या शाकाहारी चीज़, कोई भी चीज़ खींचते हैं, इसको कैनाइन कहते हैं। कैनाइन हमारे पास 4 है, जो आगे में होता है, ऊपर नीचे 2-2। उसके बाद देख लीजिए इंसाइजर 8 को होता है, 8 दांत होता है इंसाइजर। प्रीमोलर 8 और मोलर 12, इसे हमको देख लीजिए टोटल मिल जाता है 32। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं और किशोर में 20 होते हैं, 20 दांत होते हैं किशोर में। किशोर किशोरी जो भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? गोल्फ में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? बांग्लादेश संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 350 है। बांग्लादेश संसद को क्या कहते हैं? बांग्लादेश संसद का नाम जातीय संसद है। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? ये पश्तून जनजाति के लोग होते हैं जो वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करते हैं। हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? साइमन टॉफेल ने किया था। फाइंडिंग द गैप्स साइमन टॉफेल का। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? तो यह हवा का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन होता है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है धरती के माप के, तो 1/6 × 60 न्यूटन कितना हो गया? यानी 10 न्यूटन हो गया।
तो आज मैं 25 क्वेश्चन को किया, जो बहुत जल्दी कर दिया। अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी सेंटर 247, मैं प्रिंस कुमार। अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया जाता है जो आपको एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना बनती है। तो अब आप लोग मौका मिस मत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हर एक पॉइंट से आपको रिलेटेड लगभग जिसमें जिसमें जितने भी इसमें दिया जाता है ABCD, उस सब के बारे में आपको बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।